Hello students, maybe you understand yesterday we were talking about the programs which is introduced by the government. Today we will talk about the one such program, that is midday meal program. Midday meal program, that you already heard about that. It is a program introduced in all the government elementary schools to प्रोवाइड चिल्ड्रंस विद द कुकड लंच। मतलब प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उसके अंदर ये एक प्रोग्राम रखा गया था कि मिड डे मील का प्रोग्राम होगा कि बच्चों को जब वो स्कूल आएंगे तो उनको दिन में एक टाइम पे पूरा खाना दिया जाएगा। दैट वाज द स्कीम फर्स्टली स्टार्टेड इन द तमिलनाडु। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच ईयर इट वाज स्टार्टेड एंड वेयर। तो इन तमिलनाडु यू शुड बी लर्न दैट तमिलनाडु में ये फर्स्ट टाइम प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया इन 2001 and then in the paragraph it is also telling what are the benefit of this program। क्या benefit थे? तो firstly that benefit was the more children have begun to enrolling and regular attending school। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि कहीं ना कहीं स्कूल नहीं आते थे, तो उन्होंने अपना स्कूल आना इनरोल करा लिया और फिर वो रेगुलरली स्कूल भी आने लगे। ठीक है, वो पढ़ना उनके लिए नहीं था, उनके लिए खाना भी ज़रूरी होता था, पर नाउ दे आर अटेंडिंग स्कूल। और या फिर जो बच्चे थे वो आ तो जाते थे पर इन द लंच टाइम दे वेंट टू द होम, और उसके बाद वो वापस क्लास अटेंड करने नहीं आते थे, तो नाउ दे आर स्टेइंग इन द स्कूल। तो फर्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ। सेकेंड, इट आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द कास्ट प्रेजुडाइज। कास्ट प्रेजुडाइज क्या था कि जैसे अपर और लोअर कास्ट के बच्चों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन रहता था, जो भेदभाव रहता था, वो समवेयर इट इज़ रिड्यूस, वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप देखो सब तरह के बच्चे एक जैसे यूनिफॉर्म में, एक जैसे किसी भी क्लास के, दे आर सिटिंग टुगेदर, दे आर ईटिंग द सेम लंच। तो कहीं ना कहीं कास्ट प्रेजुडाइज जो जातीय भेदभाव था वो कहीं ना कहीं कम होने लगा। एंड व्हाट आर अदर दैट इट आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट। गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए खाना ही नहीं होता उनके पास, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? खाना ही थी। तो कहीं ना कहीं दैट आल्सो कंट्रोल, उनकी वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ख़त्म हुई। एंड द वन मोर एडवांटेज वॉज गिवन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब सब लोगों को समान अवसर दिया जाने लगा कि सभी बच्चे साथ में आते, साथ में जाते, साथ में रहते, तो जो उनके बीच का जो डिफरेंस था धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो कम होने लगा। तो इस जो मिड डे मील प्रोग्राम था उसका बहुत बड़ा या बहुत अच्छा स्तर के ऊपर हमने आज भी चल रहा है ये प्रोग्राम। तो इसमें कहीं ना कहीं इट इज़ आल्सो हेल्पिंग इन अवर सोसाइटी टू create the equality in the society। In the last in your book, that one more thing is that is not in India but it is related in the chapter, that is the civil right movement। अभी ये एक और बात है कि सिविल राइट मूवमेंट क्या था। तो मैं आपको बता देती हूँ। सिविल राइट मूवमेंट दैट वाज अ मूवमेंट स्टार्टेड इन द अमेरिका। That was the movement started in America and in 1950s, in which African American, जो अफ्रीकन ब्लैक पीपल थे और अमेरिकन जो गोरे लोग थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपस में इस बात के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। एंड दैट इज़ मेन द रीज़न। In the African American people, there are the social racial discrimination was between them, and it was led by the Rosa Parks। She was a lady in the and she refused to left her seat, for that she started this movement in 1 December 1955 for this, after a civil rights movement was passed in the 1964 to prohibited discrimination on the basis of race, religion और natural origin। मतलब किसी भी जाति आधार पर, धर्म के आधार पर या उनकी उत्पत्ति के आधार पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दैट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। नाउ दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।